हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 17th बीपीएससी के लिए मिनी मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाले बाकी के 4 सेट आपने ज़रूर फॉलो किया होगा और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को छोटा छोटा जो भी टॉपिक्स दे रहा हूँ आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से फॉलो करिए। मैं डेली 3 वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। टाइम नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करा सकें ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेटर कर सको। और अगर आप इसमें भी फॉलो नहीं करोगे तो फिर मुझे ये लगेगा कि मैं बेकार में टाइम पास कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल आप लोगों को बस यही करना है कि जितनी वीडियोस आ रही हैं आप उनको अच्छे से फॉलो करो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस 40 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ ये चीज़ बताया है कि 371 के जो भी विशेष राज्य के दर्जे दिए गए 371 में उनको अलग अलग, जैसे कि ए में कौन है, बी में किस राज्य को, सी में किस राज्य को, डी में, ये सब कुछ मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कराया। तो आप जा करके उस वीडियो को देख लेना सर्च करके, ठीक है। फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ मिज़ोरम, तो देखिए मिज़ोरम जो लिखते हैं हम लोग, इसमें आप देखोगे तो जो जी आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मिज़ोरम। नेक्स्ट हमारा क्या बनता है कि जैन धर्म में समेत पर्वत निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा होगा। तो देखिए एफ़ जो आता है, जैसे हम सिक्किम लिखते हैं, तो ये मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ ना, एफ़। सिक्किम जब लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ़ दिख रहा होगा आपको, एफ़, तो यही आपका है सिक्किम। और बी जब लिखते हैं, यानी कि जब ये लिख रहे हैं तो बी इस तरह से लिख रहा था, बी यानी अ लिख रहे हैं, अ से असम आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हैं। तो यही ट्रिक मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी याद कराया, देख लीजिएगा। तो समेत पर्वत का संबंध किससे, तो पार्श्वनाथ से, ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित मामलों पर विचार करिए और इन सभी मामलों को कालक्रम के अनुसार प्रारंभिक से नवीनतम तक क्या है ये सजाना है। तो सबसे पहला अगर देखें, जो सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम जो मामला है ये 1973 का है, ठीक है, 1973। सेकंड गोलकनाथ बनाम की अगर हम बात करें तो गोलकनाथ जो ये था ये 1967 की घटना है, मामला है। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे शंकरी प्रसाद, तो ये 1951। और लास्ट वाला मिनर्वा मिल्स जो है ये 1980 से। अब आप आराम से सजा सकते हैं कौन पहले आएगा, तो 3 देख सकते हैं, 3 सबसे पहले आएगा, तो 3 या तो ये होगा या होगा। तो 1951, उसके बाद एक आएगा, 3 के बाद 2, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 3 2 1 4, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित मतलब नीति सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नीति सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया, 36 से 51 तक अनुच्छेद में आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन नहीं आता, सत्य नहीं है, तो ये सामाजिक और आर्थिक न्याय पर केंद्रित है, सही है। इसका उद्देश्य एक समान नागरिकता अपनाना है, ये भी सही है। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देता है, सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऐसा कोई नहीं है जो कि सत्य नहीं है, सभी के सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1949 को की गई थी। ये पॉइंट गलत है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, पहला गलत। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, सही बताना था, कोई भी सही नहीं है, 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। सत्यफल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सत्यफल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें बीज पाया जाता है, सही बात। फलों का निर्माण बिना निषेचन के नहीं हो सकता है, सही है। सत्यफल का विकास अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कहेंगे कि उपरोक्त सभी के सभी कथन सही है, डी हो जाएगा, कोई असत्य नहीं है। जीएसटी काउंसलिंग के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं है, यानी जीएसटी परिषद जो है, इस 4 प्रकार के कर बताए गए थे जिसमें 0% होता है, 5%, 12%, 18%, 21% का कोई जिक्र नहीं था, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है,
प्रथम जैन संगीति, तो ये जो प्रथम जैन संगीति है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, सही है। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जो जैन यहाँ पे जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में प्रथम जैन संगीति में हुआ था, सही है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 AD, यहाँ पे AD नहीं BC होगा, ठीक है, BC होना चाहिए, ये गलत है, तो D को टिक करेंगे, D सही होगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक्स आज हम रखते हैं 189 लाइक्स, ठीक है, 189 आपको लाइक करना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच की अनुमति नहीं है? संसद की कार्यवाही की जांच की अनुमति नहीं है, तो 122, अनुच्छेद 122 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा कथन सही होगा? तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, तो ये तो सही है, 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ पे कहेंगे इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये तो गलत है, लेकिन तीसरा सही है, तो यहाँ पे 1 और 3 को टिक करेंगे, 1 और 3 सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि सर्वोदय योजना से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? सर्वोदय योजना जो है वो 1950 में जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, और 1950 में जब इन्होंने प्रस्तुत किया तो इसमें इसका उद्देश्य था कि शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से ये निर्मित था, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? व्यापार, संचार और परिवहन, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन वानिकी जो आता है ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत आता है, फर्स्ट सेक्टर, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा 1, 3, 4, 1, 3, 4 ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब किया गया था? जिसे हम लोग CSO कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका गठन 1951 में होता है, मई 1951 में किया जाता है। गति के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो गति के 3 नियम हैं। प्रथम नियम जो का बल की परिभाषा मिलता है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, यानी F बराबर जो ma हम जानते हैं ये, और प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम भी है, तो यहाँ पे ये भी सही है, तो तीनों के तीनों सही है, डी करेक्ट होगा, ठीक है, डी। हमारे संविधान में वर्णित 5 प्रकार के रीटों के संदर्भ में परमादेश का अर्थ क्या होता है? जो 5 प्रकार के रीट है इसमें परमादेश का क्या अर्थ होता है? देखिए, 5 प्रकार के जो रीट है, अनुच्छेद 32 एक आता है और एक आता है 226, तो जो 32 अनुच्छेद है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होगा, और यहाँ पे जो 226 है वो हाई कोर्ट से संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परमादेश नाम से ही लग रहा है कि आदेश, यानी कि हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हो जाता है? तो 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन सी, ठीक है, 1985। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट है, दोनों को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था, डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था, ये बिल्कुल सही है। माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान को महात्मा गांधी के सामने रखा, जिन्होंने अस्वीकार किया। तो देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, महात्मा गांधी के समक्ष नहीं, जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने अस्वीकार किया था, तो यहाँ पे कहेंगे केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि देखिए, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है। अच्छा, काली मिट्टी के संबंध में यहाँ पे बताना था, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए यही होगा, काली मिट्टी के संबंध में बताना था कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो सही है कि रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। काली मिट्टी नमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ये हिमालय क्षेत्र में नहीं, दक्कन के पठार के इलाकों में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात के हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के हिस्सों में, तो छत्तीसगढ़ में, इस तरह के क्षेत्रों में, खास करके पश्चिमी घाट में ये देखने को मिलता है, ना कि हिमालय क्षेत्र में। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। 4 राज्य हैं,
उपरोक्त राज्यों के संदर्भ में वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही होगा? अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, ठीक है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर वन आवरण है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी 2 से स्टार्ट होगा, 2 यहाँ पे तीनों में दिख रहा है, 2 से स्टार्ट होता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में 2 से 4 यहाँ पर या फिर यहाँ पर। और अगर आगे बढ़ें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा यानी 1 और तब 3। तो करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ठीक है, डी करेक्ट है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान में रखना है कि नागालैंड के जो पर्वत हैं वो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका कारण है झूम कृषि। झूम कृषि के बारे में आपको पता है। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तुंगभद्रा नदी घाटी जो परियोजना है किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध होगा सिक्किम के साथ, ठीक है, सिक्किम राज्य से, ऑप्शन बी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकरनी और अनुदैर्ध्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? संकरनी और अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मर्ग, ठीक है, मर्ग के नाम से जानते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जर्मन सिल्वर नाम से सिल्वर यहाँ पे होता है, लेकिन होता सिल्वर इसमें नहीं है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपको चांदी ना दिखे सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढो। चांदी इसमें दिख रहा है, कट जाएगा। चांदी इसमें दिख रहा है, ये कट जाएगा। चांदी इसमें भी है, ये भी कट गया। तो करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी। जिंक, तांबा और निकेल होता है। नेट राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? नेट राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो मूल्य ह्रास को यहाँ पे घटाया जाता है, ऑप्शन ए, मूल्य ह्रास, ठीक है। दिल्ली रिज निम्नलिखित में से किसका अन्य नाम है? दिल्ली रिज जो है निम्नलिखित में से किसका अन्य नाम है? तो ये अरावली पठार, ठीक है, अरावली पठार का अन्य नाम कह सकते हैं। दिल्ली रिज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली रिज राजस्थान से आने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं दिल्ली शहर को यानी राजधानी को रक्षा करता है। और इस प्रमुख भूमिका के कारण इस रिज को दिल्ली का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि गंगा नदी का वाटर टावर किस देश को कहा जाता है? गंगा नदी का वाटर टावर, तो गंगा नदी का वाटर टावर हम कहते हैं नेपाल को, ठीक है, नेपाल को कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। करबी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? करबी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये असम के अंतर्गत पड़ता है, करबी एंगलोंग, ठीक है, करबी एंगलोंग असम में। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे रडार का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का इस्तेमाल यानी पारा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मरकरी, क्योंकि इसका उच्च गुणांक प्रसार होता है, उच्च गुणांक प्रसार होता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। बायोफाइटस की क्या विशेषता नहीं होती? तो ध्यान रखिएगा कि बायोफाइटा जो है, बायोफाइटस को सबसे पहले तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये मृदा में रहकर मृदा में तो रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए इन्हें पानी पर निर्भर होना पड़ता है, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये गैर संवहनी उत्तक होते हैं, यानी संवहनी उत्तक इसमें नहीं होता है, गैर संवहनी उत्तक होता है, यानी जाइलम फ्लोएम इनका अभाव होता है। नेक्स्ट, माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से क्या इसकी पूर्व की ओर चंदनपीर की पहाड़ी की एक गुफा में अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? सहसराम, ठीक है, सहसराम यानी सासाराम जिसे जानते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार जो है बांका में प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है किसके? किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है?
तो ऑप्शन डी होगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। सर्कुलर ए आज़ादी अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? सर्कुलर ए आज़ादी अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये प्रकाशन होता था, हम यहाँ पे कहेंगे रामनाथ पुरी के द्वारा। ठीक है, रामनाथ पुरी, ऑप्शन बी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत का युद्ध 1526, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत में मुग़ल वंश का नींव रखा गया। इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा का, ये 2 तोप खाने का नेतृत्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार के किस स्थान पर दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई जाएंगी? ये हाल ही में घोषणा हुआ है। तो बनाई जाएंगी कहाँ पर? बोध गया के अंतर्गत। ठीक है, बोध गया के अंतर्गत, ऑप्शन सी। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमृतलाल मीणा। ठीक है, अमृतलाल मीणा जो है, इनको ऑप्शन ए। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितनी धनराशि बजट पेश की गई है? यानी जो बजट पेश किया गया उसके लिए कितनी धनराशि पेश की गई है? तो 27-87-25, यानी कि हम ये याद रखे थे 278-725, 278-725 ऑप्शन बी होगा। मैंने एमसीक्यू भी कराया, अगर आप कहेंगे तो मैं एमसीक्यू को वापस से अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। तो आप लोग कमेंट करके बताना अगर एमसीक्यू चाहिए बिहार बजट का, जो मैंने कराया था ऑलरेडी। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा, और आर्थिक सर्वेक्षण का एमसीक्यू कल मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 24-25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए एक कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए का किया गया? तो अभी मैंने कल आपको एक वीडियो जो प्रोवाइड करा है उसमें बताया था कि बिहार जो आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 है उसके लिए 5040 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये करेक्ट आंसर है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये आता है कि हाल ही में हयाओ मियाजाकी ने 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, तो वो किस क्षेत्र से हैं? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये इनका नाम से आपको क्लियर होगा कि ये जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जापान से हैं, और इनको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया रचनात्मक संचार कला के लिए। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई नो कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप मुझे कमेंट्स करके ये चीज़ बताओ, लेकिन आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप लोग प्लीज़ अपना राय ज़रूर दिया करें कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ताकि हम उस पर काम कर सकें। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे अगर अपने एप्लीकेशन पर कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत ही कम कीमत के साथ आपको हमारा कोर्स मिल रहा है, यानी जस्ट 99 और 149 के साथ पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आप जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के एप्लीकेशन पर कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।